अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी हल्के शाली बंडा के उम्मीदवार, पत्थरगट्टी के उम्मीदवार, नासिर बाजार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, सुदूर मोतमदीन अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, 2 फरवरी के दिन बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी और सफ़क़त जो हैदराबाद में हासिल है उसको कमज़ोर करने के लिए तेलुगु देशम बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन सब का एक ही मकसद है कि कोई भी कामयाब हो जाए, मजलिस की कामयाबी को रोकना ज़रूरी है। इसीलिए आज आप देखते हैं हैदराबाद के ख़ास तौर से हमारे इस चार मीनार असम्बली हल्का हो या फिर कोई दीगर हल असम्बली हल्का हो, यहाँ पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी खिदमत का एक अजीम रिकॉर्ड रखती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी खिदमत के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए आवाम के दिल को जीता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी कुर्बानियों के ज़रिए आवाम में अपने भरोसे को कायम किया। इस जमात ने कई हुकूमतों से टक्कर ली। इस जमात की तारीख रही कि इसने कई चीफ मिनिस्टरों को देखा, कई जालिम वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टरों को देखा जिन्होंने ये तय कर लिया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करेंगे, मगर हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन जालिमों को नाकाम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको निस्त नाबूद किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2000 बल्कि 1999 से जब तेलुगु देशम ने बीजेपी की तायीद की तो हम सेकुलरिज्म के लिए ऐवान असम्बली में जब मैं रुकन असम्बली था, राजशेखर रेड्डी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो हम फ्लोर कोऑर्डिनेशन कर कर तेलुगु देशम को मुकाबला करते थे। 2004 के असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात आए। मरहूम कायद सालार मिल्लत ने राजशेखर रेड्डी से कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए, मुसलमानों के लिए बजट बढ़ाना चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़ानी चाहिए, और उसको कबूल भी किया गया। या करीब में हो गई जब रोके थे। 2004 में राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकज में सेकुलरिज्म की तायीद में मनमोहन सिंह की तायीद की, जब मजलिस बहुत अच्छी थी। 2008 में पार्लियामेंट में न्यूक्लियर की डील के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। मजलिस से तायीद के लिए गुजारिश की गई क्योंकि हम यूपीए का हिस्सा थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तायीद की, मजलिस अच्छी थी। 2009 के असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात आए। राजशेखर रेड्डी लीडर थे। मजलिस से ताउन की अपील की, मजलिस ने ताउन दिया। मसाइल को सामने रखा, हल करने का बात की। राजशेखर रेड्डी ने किसी हद तक उस पर अमल किया। उनकी मौत हुई। उनकी मौत के बाद
रोशैया चीफ मिनिस्टर बने, हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात हुए, मजलिस की तायीद के लिए दिल्ली बुलाकर वहां पर सोनिया गांधी उनके सदर से बात हुई, मजलिस ने तायीद की, मजलिस अच्छी थी। 2009 के बाद से रोशैया को हटाया गया, किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने। आए दिन रियासत में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे थे। यही दामन में चार मीनार जो आसार खदीमा के तहत मसला उठा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तायीद को वापस लिया, बल्कि 2012 से पहले नो कॉन्फिडेंस का मोशन तेलुगु देशम लाई। खुद कांग्रेस के एमएलए उसके खिलाफ वोट देने वाले थे और वोट दिए भी। हमसे तायीद की करने के लिए कहा गया, हमने कहा ठीक है। तेलुगु देशम ने इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद में है, जो मजलिस बहुत अच्छी थी। जैसा ही हमने किरण कुमार रेड्डी के गलत कामों की वजह से कांग्रेस की तायीद को छोड़ा, यूपीए को छोड़ा, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हमारे खिलाफ मुहिम चलाए, उसका कुछ असर नहीं हुआ। मजलिस कराकीन असेंबली कामयाब हुए। पार्लियामेंट और असेंबली के इंतखाबात में कामयाबी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब महाराष्ट्र में जाकर इंतखाबी मुहिम शुरू करती है, जैसे ही वहां से हमारे 2 एमएलए मुंतखब हो गए, कांग्रेस पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया कि फिरका परस्त है। जब इनके साथ थे तो दूध के धुले हुए थे, और जैसा ही इनका साथ छोड़े हम गंदे हो गए। यानी ये लोग दुकान चला रहे हैं कि अगर इनके पास गए तो पाकी का सर्टिफिकेट देते हैं लोग, अगर इनकी मुखालिफत करे तो फिर ये बोलेंगे कि नहीं ये कम्युनल हो गए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बहुत कोशिश की, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ था, उस वक्त नीलम संजीवा रेड्डी आज इस दुनिया में नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह को 11 महीने जेल में डाला, मजलिस का कुछ नहीं हुआ। दारुस सलाम अगर हमको मिला तो फखर मिल्लत अलैहिर रहमान ने इसका मुकदमा लड़ा कई साल तक, और मुकदमा जीतने के बाद दारुस सलाम हासिल किया गया था। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर आए थे। नरसिम्हा राव बोला था कि वो जो रेडियो पाकिस्तान सुनेंगे या जो हिंदुस्तान कैसा बात करेंगे, मैं उसमें कान में शीश पिघला के डालूंगा। सालारे मिल्लत ऐवान असेंबली में खड़े होकर बोले, नरसिम्हा राव मैं सुन के आया, क्या करता कर। मजलिस ने हर मौके पर मुकाबला किया। आज सुना यहां पर कांग्रेस के कोई उत्तम कुमार रेड्डी आए थे, आकर आप हमारे पास आकर ठीक है, अच्छा है, आइए, तफरी करिए, वजन आपका बढ़ गया होगा, पेट बहुत बढ़ गया था होगा, वॉकिंग करने आए होंगे, आइए वॉक करिए, मगर पोलिंग के दिन रनिंग करना पड़ेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। वाहियात बातें, झूठे इल्जाम, मजलिस के कारनामे अवाम के सामने, मजलिस के खिदमात अवाम के सामने, मजलिस का कारनामा, मजलिस के खिदमात, हर साल 75 लाख रुपये गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में खर्च किए जाना। कौन से उर्दू मीडियम मदारिस की मदद की बताइए आप। और कांग्रेस के पास एक ऐसा लीडर भी है जो अपने गांव से 2 मरतबा इलेक्शन हार गया, 5 साल में 3 असेंबली के इलेक्शन हार गया। यहां आप आके हमको बता रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर इनके कारनामे बयान करूं कि इनके बुत शिकनी के कारनामे, तस्वीर हमारे पास है।
मगर आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर तनकीद करना, इल्ज़ाम लगाना, रवादारी की बात कांग्रेस करती है। बेंगलुरु में बल्दिया के इंतखाबात में मैं गया था, 8 दिन वहां पर, 9 दिन वहां पर था मैं। 9 दिन में 3 मरतबा होटल बदलना पड़ा क्योंकि वो ने होटल में नहीं ठहरना। एक जलसे का परमिशन नहीं दिए। मैं वहां के कमिश्नर पुलिस डीसीपी का कि ठीक है जलसे का मत दो, पदयात्रा का दो। बोले पदयात्रा भी नहीं कर सकते आप। आज आप आ रहे हैं गद्दारों के साथ, आप दौरे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये हमारी रवादारी है, ये हमारा एहसान तुम पर है कि तुम आकर भी यहां पर हमारे खिलाफ बोल रहे हो, क्योंकि हम जमहूरी उसूल पर अटूट भरोसा करते हैं। मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि ये हैदराबाद हमारा एक मरकज है। हैदराबाद के इत्तेहाद की मिसालें सारी दुनिया में दी जाती हैं। हैदराबाद की सियासी सोच की तारीफ सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में की जाती है। और जब ये मुस्लिम अक़लियत की क़ियादत मुसलमान और दलित को लेकर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस ये बात जानती है कि मजलिस जिन जिन रियासतों में जाएगी, वहां पर मुसलमानों और दलितों में एक नया शऊर, एक नया जोश और जज्बा पैदा करेगी। इसीलिए इनको खतरा नजर आ रहा है और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और चैलेंज के साथ ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से इसी बात की अपील करूंगा कि आप मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास अवामी फलाह बहबूद के लिए, हैदराबाद के लिए, हल्का असम्बली चार मीनार के लिए, शारी बंडा वार्ड के लिए, गांसी बाजार वार्ड के लिए, पुराना पुल वार्ड के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, सिवाय एक ही बात, मजलिस को गाली दो, असदुद्दीन अवैसी को गाली दो और जलसा शुरू होता मजलिस की मुखालिफत में और जलसा खत्म होता असदुद्दीन अवैसी को गाली देकर। मजलिस आपसे क्या कर रही है कि ये अगर आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स सालाना आप 2100 रुपये देते हैं, तो मजलिस आपसे इस बात का वादा कर रही है 2100 या उससे कम जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा, मजलिस उस पर अगर ड्यूज होंगे, बकाया होगा, तो पूरे इंशाअल्लाह ताला माफ किए जाएंगे। और आइंदा साल से अगर आप 800 रुपये, 900 रुपये, 2100 तक टैक्स देते हैं, तो आइंदा साल से आप 101 रुपया टैक्स देंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 101 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देंगे आप। दूसरी बात जो मजलिस आपसे कर रही है वो ये है, जो मजलिस कर चुकी है अपनी नुमाइंदगी पर, अगर आपके पास घर में लाइट का बिल है 31 दिसंबर 2015 तक अगर 100 यूनिट के अंदर है, यानी महाना आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते, तो जितना उसका बिल है और जितना उसके ऊपर सरचार्ज है वो तमाम का तमाम माफ हो चुका है, वो पूरा माफ हो चुका। अगर 100 यूनिट के ऊपर है तो सरचार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बिल है, बिल का अमाउंट आपको देना है। ये किसने किया? मजलिस की नुमाइंदगी पर जियो इशू हो चुका है। मजलिस की नुमाइंदगी पर बरखी के मिनिस्टर भी थे, मगर बरखी के से ज्यादा जिस्म में इनके बरखी थी बहुत। आज ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया। तीसरा, पानी का मीटर का बिल आता है 31 दिसंबर 2015 तक जितना बकाया था, पूरा मजलिस आपसे वादा कर रहे कि इंशाअल्लाह ताला उसको माफ करा कर रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद को मजबूत बनाने के लिए, हैदराबाद में जो सबसे बड़ा मसला है पीने के पानी का, आज साफ पानी बहुत सी जगह पर मुहैया नहीं किया जा सकता। तो मजलिस ने ये ऐलान किया है कि 1500 आरओ प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसका पानी किनली और बिस्लरी के पानी से अच्छा होगा। और वो पानी जहां जहां मैंने प्लांट लगाए अपने एमपी फंड से,
माजिद हुसैन मेयर थे जब बनाए, वहां पर उस जगह पर बच्चों बीमार कम पड़े, लोगों को साफ पानी मिलना शुरू हुआ। 5 रुपए की खाने की स्कीम माजिद हुसैन मेयर ने आगाज किया था, मजलिस ने आगाज किया। आज हम आपसे वादा कर रहे हैं कि पूरे हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला वो 5 रुपए खाने की स्कीम का आगाज करेंगे। यकीनन उसमें कोई बड़े का गोश्त तो नहीं मिलता, मगर गरीब को खाना तो कुछ मिल जाता है। 5 रुपए की स्कीम गरीब के लिए, नौजवानों के लिए जो काम करते हैं दुकानों में या रात रात दिन भर काम करते हैं, कम से कम दोपहर का एक वक्त का खाना उसको उनको मिल जाता है। ये पूरा डेवलपमेंट का एजेंडा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। हल्के असम्बली चार मीनार बल्कि शाली बंडा वार्ड में, रूपलाल बाजार में सबसे अहम मसला क्या है? इलेक्ट्रिक के लाइट के तारा जा रहे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि काम मंजूर हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद शुरू होगा। मुखालिफीन मजलिस को तो कुछ मालूम ही नहीं होगा। रूपलाल बाजार में 500 केवी है, वहां पर 40 मीटर नया तार उसको निकालना है। आशा टाकीज के पास 180 मीटर, खाजीपुरा ओल्ड खाजीपुरा के पास 175 मीटर, पारदीवाड़ा 85 मीटर, हिम्मतपुरा 100 केवीए 85 मीटर, आरिफ फंक्शन हॉल के पास दानी का बाग में 130 मीटर, यहिया पाशा मस्जिद के पास 200 मीटर, गाजी बंडा कम्युनिटी हॉल के पास 250 केवीए का। ये तमाम काम हर महाज पर मजलिस काम कर रही है। काम की बुनियाद पर इनके पास कुछ नहीं है कि हम ये करेंगे या फिर हमने ऐसा क्या किए, कुछ नहीं किए, ना इनको कुछ मालूम, मगर सिर्फ यही मालूम कि मैं लाल हूं और मैं आ गया यहां पर पुराने शहर में। लाड़ बाजार में खड़े रह के फोटो ले रहे और बोल रहे कि हम पुराने शहर में घुस गए। मेरे भाई, वो लाड़ बाजार है, इंशाअल्लाह ताला आपको हाथ में चूड़ियां पिनाकर कांग्रेस वालों को बुझाएंगे वहां। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे, ऐसा नहीं करे, वो नहीं करे। अरे आपने क्या किया बताओ? ये हमारा काम है, असरा दवाखाना वहां पर है। रोज सुबह में जो आउट पेशेंट आते हैं, आप कौन सा दवाखाना चलाते बताओ? 100 साल की बूढ़ी कांग्रेस पार्टी, अवाम के लिए तुम क्या करते हो? तुम क्या एक स्कूल चलाते हैदराबाद में? तुम एक स्कूल चलाते, क्या तुमने एक स्कूल में एक बैग दिया? क्या तुमने किसी एक बच्चे की एसएससी की इम्तिहान की फीस दी? कुछ नहीं। ये इलेक्शन आया तो बस आके सामने खड़े हो जाना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, वोट को जाय होने मत दीजिए। नौजवानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ होने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाबी यकीनी है। उत्तम कुमार कोई भी आके चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैं तो कहूंगा कि दिग्विजय से अगर कोई बड़ा लीडर है तो उसको लाके उतारो और अभी से ऐलान कर दो कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ये हमारा मई का लाल है जो असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करेंगे। उतारो, ऐलान कर दो, और मैं तैयार हूं उसके लिए। दिग्विजय सिंह से बड़ा लीडर होना। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारे पास जो भी है उसको लाके उतारो। यहां पर आकर जो बरसों हमने मेहनत की और मुसलमानों में, मुस्लिम अक़लियत में एक इत्तेहाद को पैदा किया, दलित बैकवर्ड क्लास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत परेशानी है। अरे हर जगह नुकसान उठाए। मोदी अगर 285 पार्लियामेंट की सीट को लाया तो इनकी वजह से। 208 कांग्रेस की पार्लियामेंट की सीटें थी, 208 से 44 पे आ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? फिर तुम्हारी पार्टी के लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है इसकी? क्यों नहीं बोलते तुम? 208 से 44 पे आ गए, मोदी वजीर आजम बन गया। गुजरात में कत्लेआम हुआ। पूछो इन कांग्रेसियों से कि ज़किया जाफरी से क्या कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर जाके मिला? ज़किया जाफरी से कोई नहीं मिला। एहसान जाफरी के जिस्म के 6 टुकड़े कर दिए गए, जला दिया गया। उसके बाद
हर जगह जाते मिलने के लिए जाना था, आज तक ज़किया जाफरी से मुलाकात नहीं किए। हर जगह अगर 10 साल यूपीए में थे, हर बार बोलता गया कि गुजरात के मामले में सीरियस लो, देखो ये शख्स एक दिन हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाएगा। तो यही कांग्रेस के लोग हंसते थे मेरे पे, बोलते थे नहीं नहीं असद, ये हिंदुस्तान है, ये मोदी नहीं बनेगा वजीर आजम, तुमको नहीं मालूम। मैं कहा तुमको मालूम होगा, जब बन जाएगा ना तो तुमको तुम्हारा क्या फर्क पड़ता, तुम्हारा क्या फर्क पड़ेगा, मसाइल तो हमको झेलना पड़ेगा। आज कौन मुकाबला करता है मोदी से पार्लियामेंट में? मियां मिठू तो बोलते नहीं है, कुछ भी गायब होते रहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाक तरीके से बोलते जाती है, हुकूमत को एक्सपोज करती है हर मामले में। ऐवान असम्बली में मजलिस कराकीन के असम्बली के बेबाक खिदमात आपके सामने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद को बचाना है, हैदराबाद को और अच्छा करना है, और हमेशा के लिए ऐसे गद्दारों को निकाल कर फेंक दिया गया है। अच्छा हुआ मरहूम क़ायद सालार मिल्लत हमेशा कहते थे कि देखो इंसान की फितरत और ज़र्फ को देखना है तो इलेक्शन के ज़माने में देख लो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मालूम हो रहा है, जो कल तक वफादारियों की बात करते थे और आज इनका असली चेहरा आवाम के सामने आ गया। मैं तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अगर ये लोग रहते जमात में तो नहीं मालूम कौम और मिल्लत को कितना नुकसान कर जाते। अच्छा है, जिनता है करो, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा अटूट भरोसा है कि अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ थी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। आज आप याद रखिए कि हिंदुस्तान का जो माहौल पुराशूब माहौल है, एक फ़िरका परस्ती का माहौल बढ़ता जा रहा है। एक दलित बच्चे को मजबूर कर दिया गया, वो खुदकशी कर लिया। अजीब गरीब बात है कि बच्चा खुदकशी करने के 5 दिन के बाद जब मैं जाकर यूनिवर्सिटी में कहता हूं मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि बोलो इसके ऊपर, तो 5 दिन के बाद नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में बोले, और क्या बोले, एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे अंदाज में बोले, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े फिल्म स्टार की सीन देख कर आए। एक सांस लेकर बोले, एक मां ने एक बेटे को खो दिया। हाँ मिस्टर मोदी, एक मां ने अपने बेटे को खोया तो अखलाक की मौत भी एक मां ने अपने बेटे को खोया। जिस तरह अखलाक को दादरी में मारा गया, क्या आप क्यों नहीं बोल सकते अखलाक के बारे में? आप तो हिंदुस्तान के वजीर आजम है ना। बोलना था कि एक मां ने, एक अखलाक की मौत ने, एक मां ने बेटे को खो दिया। मगर ये अजीब इत्तेफाक है कि 5 दिन के बाद बासी कड़ी को बाल आ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करते हुए इन जालिम ताकतों को, इन फ़िरका परस्त ताकतों को, इन मुफाद परस्तों को, मुनाफिकों को, गद्दारों को एक पैगाम देना है। इनकी जमानतें जब्त करवाना है इंशाअल्लाह ताला। अगर पैसे खर्चा कर रहे हैं तो खर्च दे दीजिए। हो सकता है कि बहुत पैसा दिल्ली से आया होगा, ले लीजिए, रख लीजिए, और 2 तारीख के दिन आपको जो करना है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करिए। पोलिंग परसेंटेज हमारा 50% पर जाकर रुक जाता है। हमारा पोलिंग परसेंटेज 80-75% के करीब जा सकता है। शर्त यह है कि हम 1 घंटे के लिए अपने घर से निकलें और जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। इस जमात को आप मजबूत करते आए हैं, इस जमात को मजबूत करिए, अपनी आवाज़ को मजबूत करिए। अपने शहर में, अपने इस इलाके में इस जमात के जरिए आपने अपनी सबकत और अपनी बरतरी को बरकरार रखा, अपने रोब और दबदबे को बरकरार रखा। ये जालिम ताकतें चाहती हैं कि हमारे खिले में सुराख किया जाए, हमारे दबदबे को, हमारे रोब को, हमारी पहचान को कमजोर किया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये ताकतें कुछ नहीं करेंगी। हमारा रोब, हमारा दबदबा, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में पहले से ज्यादा और मजबूत रहेगी। और आप देखेंगे कि मजलिस पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला अपने अराकीन बल्दिया को कामयाब करेगी। और जैसा कि हम कहते आ रहे हैं
कि शहर हमारा है और इंशाअल्लाह ताला मेयर हमारा होगा। यहाँ पर हम अपनी सब्क़त को बरकरार रखेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 2 तारीख के दिन बड़ी कसीर तादाद में निकलकर अपने के वोट का इस्तेमाल करें, ये मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमने नए और साले नौजवानों को आपके सामने पेश किया है, आप इनके लिए दुआ भी करें, जमात की कामयाबी के लिए दुआ करें। जो अहले दिल तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, असदुद्दीन ओवैसी आपसे भी इल्तिजा करता है कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारी कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सरपाक सरजमीन को, जो औलिया अल्लाह की सरजमीन है, जो मुबारक शख्सियतों की सरजमीन है, यहाँ पर अल्लाह ने मजलिस के रोब और दबदबे को और हमारे इत्तेहाद की मिसाल को जो सारी दुनिया में दी जाती है, अल्लाह इस तमाम को बाकी रखेगा इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं रहेगा, मगर याद रखो ये इलाके हमारे थे और इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद की हमारी निशानियां हैं जो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला इन दरो दीवार से इत्तेहाद के नारे गूंजते रहे और इत्तेहाद की मिसालें दी जाती रहीं और इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद हमारा कायम रहेगा, हमारी बरतरी कायम रहेगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी जमात, अपनी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा।